प्रधानमंत्री आवास बनने के पहले ही घोटाला, जिला सीओ ने कहा होगी कार्रवाई। गरीबों को पक्के आवास के लिए लागू प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाले का दौर जारी है। सीधी जिले की जनपद पंचायत सिहावल अंतर्गत नगजर खुर्द ग्राम पंचायत में 4 गरीबों के आवास तो नहीं बने, पर सहायक सचिव द्वारा खाता बदलकर पूरी राशि आहरित कर ली गई। जबकि इसकी जानकारी हितग्राहियों को हुई, उनके द्वारा विभाग में शिकायत की गई। बताया गया कि नगजर खुर्द ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों का चयन किया गया था और उनके आवास निर्माण के लिए राशि भी शासन द्वारा भेजी गई थी, किंतु अभी तक आवास का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ और सहायक सचिव अशोक कुमार पांडे के द्वारा कोर्ट रचित तरीके से दूसरे खाते में राशि डालकर आहरित कर ली गई। सत्यमान क्या हुआ क्या आपका? हमारा पैसा आवास में नहीं मिला हमका। अच्छा, आपका आवास का पैसा आ गया था? हाँ, पर नहीं मिला हमको। कहाँ चला गया? अब दही जाने जहाँ चला गया वो। नहीं तो मतलब आपको कैसे पता चला? हम पैसा जहाँ मांगे तो नहीं मिला, वहाँ कहीं नहीं आ भाई पैसा तो। अच्छा, आपके नाम से स्वीकृत हुआ लेकिन आपको मिला नहीं मिला। हाँ। क्या नाम है आपका? बताइए क्या हुआ? हमारा पैसा निकल चुका है, सुनने में आता है। पैसा हमारे नाम मंजूर हुआ, वो पैसा हमारे खाते में के दूसरे खाते में चले गए। अब हमको पता चला तो इसका आवेदन लगा कलेक्टर के यहाँ सीधी जाकर जनसुनवाई में है हमारी कार्रवाई की जाए, पैसा मिले जल्दी से जल्दी। किसके माध्यम से आप पता चला कि हमारा पैसा निकल गया है? सरपंच के माध्यम से। अच्छा, सरपंच के माध्यम से पता चला? हाँ, सरपंच के माध्यम वो हमारे घर आए, वो बताए, तब भी हम नहीं माने थे कि हमारा ऐसा हुआ। पर जिस दिन वो गए सीधी, उस दिन कोमल को पंचकेश के हमारे पास भेजा हमारे घर। वो कहे आप बोलबो गाड़ी से चले जाइए। तो हम लेट हो गए तो अपने भतीज को बाल किसके साथ में लेके गए। हमारे इंतजार में सीधी सरपंच बैठे थे और हमारा आवेदन बनवाया, ले जाए का आवेदन दिया और उस भी आवेदन दिया, सरपंचों भेज दिए थे। मतलब ये आपका प्रधानमंत्री आवास का पैसा था? हाँ, प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ था आपके नाम? हाँ, और ये पता ये चला कि 2020 में निकल चुका है। अच्छा, 2020 में निकल गया? तो अभी तक आप छानबीन नहीं किए? हमको कोई पता नहीं, हमको तो लटका में डाले था कि आपको पैसा आता है आता है आता है। एक बार आए, फोटो ले गए सबको। अच्छा, फोटो हमारा लोगों को ले गए, एक बार आके सचिव ने जो घर आए थे फोटो ले गया। क्या नाम है सचिव का? अशोक। और पूरा नाम? अशोक पांडे। अच्छा, अशोक कुमार पांडे हैं? अशोक कुमार सहायक सचिव हैं? इस पंचायत खुर्द के सचिव हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? शंभू प्रसाद पांडे। शंभू प्रसाद पांडे। सीधी जिले में आदिवासियों को जो आवास मिला है उसमें भारी भरकम भ्रष्टाचार हुआ है, खासकर सिहावल जनपद क्षेत्र की नगझर ग्राम पंचायत और खोरी ग्राम पंचायत में। यहाँ जमीन पे आवास बने हैं, स्ट्रक्चर खड़ा है, लेकिन आवास पूरा नहीं है। कागज में उसको पूरा दिखाया गया है सर। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सर क्या कुछ कार्यवाही होगी और क्या इस पर बनता है सर? आवास योजना में जो भी आवास दिए जाते हैं उसकी हम कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते हैं और अगर इस तरह की कोई भी शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई करते हैं। बीते दिनों ही हमने एक सचिव को भी हमने सस्पेंड किया और इसमें सरपंच के विरुद्ध भी धारा 40 की हमने कार्रवाई की। ये कल मेरे संज्ञान में ये मामला आया और हमने तत्काल जो हमारे आवास के प्रभारी हैं उनको और जनपद सीओ को भी उसमें सत्ता जानने के लिए जांच के लिए हमने दिया है। इसमें जो भी दोषी होगा हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर, आवास को लेकर लोगों में संशय भी बना हुआ है कि अगली किस्त उनकी आएगी कि नहीं। एक किस्त लोगों को मिल गई पर दूसरी किस्त अभी तक नहीं आ पाई। इसी तरीके से फेर हो रहा है कि सरपंच सचिव जो है पैसे दूसरे के खाते में निकाल के पैसे निकालने से, इस पर क्या कार्रवाई है? मैं आपको एक प्रक्रिया थोड़ी सी बताना चाहता हूँ कि बेसिकली क्या होता है। तो जो आवास की सूची है, जो अभी प्रतीक्षारत हैं, उनकी हमने हर एक पंचायत भवन पे प्रिंट करवा दिया है और उस सूची में कोई भी बदलाव नहीं हो सकता है। जो वरीयता क्रम है उसी वरीयता क्रम से आना है। तो लोग अगर किसी को भी इस तरह की भ्रामक सूचनाएं भी देते हैं तो वो गलत है। हमारे जनसुनवाई में भी एक व्यक्ति ऐसे आए थे और उस पर एसपी साहब ने अच्छी कार्रवाई भी की, 3-4 लोग को उन्होंने पकड़ा भी। तो पहली बात तो ये है। दूसरा, कोई भी सचिव, सरपंच या जो भी अगर व्यक्ति है अगर कोई भी पैसे मांगता है तो उसकी हमें तत्काल शिकायत कराएं। नियम ये है कि अलग अलग माइलस्टोन जब अचीव होते हैं, जैसे कि प्रथम किस्त हम शुरू में दे देते हैं, उसके बाद प्लिम्स लेवल पे, इंटर लेवल पे सेकंड थर्ड किस्त हम देते रहते हैं और उसकी जियो टैग होती है, ऑनलाइन फ़ोटो जाता है और उसी आधार पे देते हैं।
लोग स्वयं भी वो कर सकते हैं अगर चाहें तो, और नहीं तो अगर कोई भी दिक्कत आती है तो सीधा जिला पंचायत में वो कांटेक्ट करें। किसी को भी 1 रुपये देने की भी आवश्यकता नहीं है। जो पिकनिक हॉट स्पॉट है उनको नए साल के दृष्टिगत जो है तो वहाँ प्रतिबंधक आदेश जारी कर दिए गए। सर कैसे आदेश जारी किया है, कैसे उसको प्रतिबंधित किया गया है? बेसिकली नया साल है, सभी को उसके लिए बधाई हो। नया साल जानवरों के लिए भी रहता है, तो बहुत खासकर सीधी इस मामले में बहुत ही समृद्ध है कि हमारे पास नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है। तो इसी संबंध में जो हमारा सोन घड़ियाल क्षेत्र है और दूसरा जो हमारा कोर बफर जोन है, वहाँ पे हमने ये आदेश जारी किया है कि कोई भी जो तेज़ आवाज़ में या पटाखे या इस तरह की गतिविधियाँ जो करते हैं जिससे जानवर भी परेशान हो सकते हैं या वहाँ के जो लोग हैं वो भी परेशान हो सकते हैं, वो इन गतिविधियों को ना करें। इस पर हमने प्रतिबंध लगाया है।